Hello guys, today we are continuing the story Rip Van Winkle. Those who have not watched the story can go back. I will share the link of the story and can understand the story and then continue listening from this part. So somebody asked what brought him to the election with a gun on his shoulder. Rip Van Winkle had a gun on his shoulder. लोगों को लग रहा था कि ये गन शोल्डर पर लगकर क्यों आया है. उन्हें लगा कि ही इज़ अ मॉब एट हिज हील्स. ही इज़ अ मॉब एट हिज हील्स. मॉब वो होता है जो ट्रबल कॉज करने वाला होता है. मॉब यहाँ पर वो बंदा है जो ट्रबल कॉज करने वाला है. तो ये कौन चलकर पैरों पर चलकर हमारे लिए मुसीबत लेकर आया है, उनका मतलब ये था. डज ही मीन टू ब्रीड आउट अ रायट? डज ही मीन टू ब्रीड आउट अ रायट इन द विलेज? ब्रीड आउट का मतलब होता है जब जानवर या कोई भी बच्चे देता है तो उसे ब्रीडिंग टाइम कहते हैं, जब वो मल्टीप्लाई होने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर क्या वो रायट्स, मतलब जब लड़ाइयाँ होती है उसे रायट्स कहते हैं. तो क्या इसका मन है ये क्या पे बहुत बड़ा रायट करने वाला है? क्या ये मल्टीप्लाई होगा? ये खुद एक जंगली और सबको जंगली बनाएगा और यहाँ पर बहुत बड़ा झगड़ा करने वाला है विलेज में, कोई रायट करने वाला है? तो उसने कहा, रिप वैन विंकल ने कहा, जेंटलमैन, आई एम अ पुअर क्वाइट मैन, अ नेटिव ऑफ दिस प्लेस. मैं यहाँ पर ही रहता हूँ. एंड अ लॉयल सब्जेक्ट ऑफ द किंग, और किंग का एक ओबीडियंट, जैसे वहाँ का नेटिव होता है. आई एम द सेम. गॉड ब्लेस हिम. ये क्या बोल रहा है? पर गॉड ब्लेस हिम, आई एम नॉट लाइक दैट. ट्रबल मेकर. सबने अपने अपने, किसने बुलाई तो ट्रबल मेकर है तो ट्रबल क्रिएट करने आया है. हस्टिल हिम, पुश हिम रफली. हस्टिल का मतलब होता है पुश हिम रफली. अवे विथ हिम, इसे दूर भगाओ. अवे विथ हिम. अ रेफ्यूजी. रेफ्यूजी वो होता है जिसे फोर्स कर दिया जाता है क्योंकि अपनी कंट्री से बाहर जाने के लिए, क्योंकि वॉर होने वाला होता है. तो रेफ्यूजी वो होता है जिसे फोर्स करके निकाल दिया जाता है क्योंकि वॉर होने वाला. तो किसी ने उसे ट्रबल मेकर कहा, किसी ने उसे हस्टिल हिम कह दिया, मतलब पुश कर दिया, उसे बोला यहाँ से दूर चले जाओ. किसी ने उसे स्पाई का नाम दे दिया. स्पाई का नाम होता है, स्पाई वो होता है अ पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड बाय अ गवर्नमेंट सीक्रेटली टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन. अगर आपको स्पाई वर्ड आता है, हु इज़ अ स्पाई? एक ऐसा पर्सन जिसको गवर्नमेंट ने सीक्रेटली अपॉइंट किया जाता है कि वो इंफॉर्मेशन निकाल के हमें दे. तो अगर हमें गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कोई काम के लिए और किसी को पता नहीं है, हम सीक्रेटली इस ग्रुप में तो बैठे हैं लेकिन हम बैठकर गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, वहाँ पर हम वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन निकालने बैठे हैं, तो हम स्पाई हैं. क्या है? स्पाई हैं. तो इस तरीके से लोगों ने उस पर खूब इल्ज़ाम लगाए कि ये ट्रबल मेकर है, इसे हॉस्टल कर दो, ये रेफ्यूजी है, ये स्पाई है. तो उसने कहा, आई म्योरली केम हियर इन सर्च ऑफ सम ऑफ माई नेबर्स. आई जस्ट केम हियर. मैं यहाँ पर सिर्फ अपने नेबर्स ढूंढने आया हूँ हु यूज टू कीप अबाउट द टावन. द टावन, इसका मतलब होता है, टावन का मतलब होता है एक सराय. आपने सुना होगा कि एक पब्लिक हाउस होता है जो गवर्नमेंट बिल्ड करती है. जैसे अब जयपुर में बहुत ठंड है तो आप जाकर सराय देख सकते हैं. एक टेंट सा लगा होता है जहाँ पर जो बेघर लोग होते हैं, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती, वो झाँक कर वहाँ पर रहते हैं. तो वो कह रहा था कि मैं अपने नेटिव्स, मैं अपने नेबर्स, अपनी फैमिली ढूंढने आया हूँ जो यहाँ पर टावन में रहते थे, वो सराय में रहते थे. विथ ग्रेट डिफिकल्टी द मैन इन द कॉक्ड हैट. कॉक्ड हैट एक स्पेशल तरह की हैट होती है. यू कैन वॉच द फोटो. रिस्टोर्ड ऑर्डर. रिस्टोर्ड. रिस्टोर्ड मतलब ब्रॉड बैक द ऑर्डर. Restored, brought back the order and asked Rip what he came there for and whom he was seeking. उसने रिप से पूछा कि अच्छा बता दो भाई कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो. and whom he was seeking. whom he was seeking मतलब वो किसे यहाँ पर ढूंढने आया है. well, who are they? name them. किसको ढूंढने आए हो बताओ. हु आर दे. अच्छा तुम नाम बताओ, बताओ किसको ढूंढने आए हो. तो उसने कहा, वेयर्स निकोलस वेडर. निकोलस वेडर? वाई, ही इज डेड एंड गॉन दीज 18 years. तुम 18 साल पुरानी बात क्यों कर रहे हो? वो तो है ही नहीं, 18 years पुरानी बात है. देयर वॉज अ वुडन टॉमस्टोन.
एक वुडन का टॉम्बस्टोन होता है। टॉम्बस्टोन क्या होता है? जब हम मर जाते हैं तो हमें जब चर्च में बरी कर दिया जाता है तो ऊपर एक बड़ा सा पत्थर होता है ग्रेव के ऊपर, जहाँ पर उस बंदे की सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। तो वो कह रहा है गो एंड चेक, आपको एक वुडन टॉम्बस्टोन मिलेगा इन द चर्च यार्ड दैट यूज टू टेल अबाउट हिम, जो उसके बारे में बताता था। बट दैट्स रॉटन, वो भी सड़ चुका है। एंड गॉन टॉप, वो भी सड़ चुका है, आपको कुछ मिलेगा नहीं, बहुत पुरानी बात है, 18 ईयर्स पुरानी बात है। वेयर इज ब्रॉम डचर? ओ ही वेंट ऑफ टू द आर्मी। वेंट ऑफ मतलब सडनली उसको आर्मी से कॉल आया और वो आर्मी में चला गया। इन द बिगनिंग ऑफ द वॉर, जब वॉर शुरू हुआ था तब कोई कहता है ही वॉज किल्ड एट द स्टॉर्मिंग ऑफ स्टोनी पॉइंट, कोई ये कहता है कि वो मर गया, ही वॉज किल्ड एट द स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? जब पत्थरबाजी होती है। स्टॉर्मिंग ऑफ स्टोनी पॉइंट, कोई कहता है वो वहाँ मर गया। Others say he was drowned in a squall. He was drowned in a squall. What is a squall? एक बहुत वायलेंट स्टॉर्म, उस स्टॉर्म में बारिश भी होती है, रेन होती है या स्नो होती है। तो कई कहते हैं वो उसमें डूब गया, इन अ स्क्वॉल। कई कहते हैं वो स्क्वॉल में डूब गया, कई कहते हैं वो डेड हो गया स्टॉर्मिंग ऑफ स्टोनी पॉइंट में। एट द फुट ऑफ एंटोनीज नोज, फुट ऑफ एंटोनीज नोज मतलब एंटोनीज के फुट के पास वो जाकर वहाँ पर मर गया। आई डोंट नो, वो कभी वापस नहीं आया, मुझसे मत पूछो उसके बारे में, वो कभी वापस आया ही नहीं। Where's Van Bummel, the schoolmaster? He went off to the wars too. वो भी वॉर के लिए चला गया। Was a great militia general. militia general यहाँ पर वो जनरल होता है जिसको गवर्नमेंट स्पेशल इमरजेंसी के लिए ट्रेन करती है। कुछ लोगों को गवर्नमेंट इमरजेंसीज होती है, वॉर्स होती है, तो उसके लिए ट्रेन करती है। तो ही वॉज अ militia general and is now in Congress. Rip was saddened by the change. सब कुछ बदल गया। And found himself alone in the world. मुझे तो यहाँ पर कोई जानता ही नहीं है, मुझे तो यहाँ पर कोई जानता ही नहीं है। He was puzzled, confused by the enormous lapse of time. Enormous मतलब बहुत ज़्यादा, lapse of time मतलब इतना ज़्यादा टाइम पास हो गया, इतना लंबा समय हो गया। उसने कहा कमाल है। He cried out in despair, in pain. उसने पेन में बोला इतना ज़्यादा टाइम चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। Does nobody here know Rip Van Winkle? उससे पूछा ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर जो Rip Van Winkle को जानता है। Oh, Rip Van Winkle, that's Rip Van Winkle. Yonder, yonder मतलब here, yonder मतलब यहीं पर है, at a distance वो रहा। लीनिंग अगेंस्ट द ट्री, लीनिंग मतलब ट्री से टेका लगाकर खड़ा है, इस तरीके से टेका लगाकर खड़ा है, ऐसे। इसे हम लीनिंग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लीनिंग। लीनिंग का मतलब होता है टेका लगाकर खड़ा होना। तो लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, वो रिप वैन विंकल है जो लीन कर रहा है वॉल से, दैट वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। क्लियर? सो नाउ ओ रिप वैन विंकल, फिर वो कहता है रिप नाउ डाउटेड हिज ओन आइडेंटिटी। रिप को खुद के ऊपर ही डाउट हो गया कि मैं सही में कोई रिप वैन विंकल हूँ या मैं भी कोई और ही हूँ। हु आर यू एंड व्हाट्स योर नेम? तो किसी ने उससे पूछा हु आर यू, तुम कौन हो, एंड व्हाट्स योर नेम? गॉड नोज आई एम नॉट माई सेल्फ, मैं खुद ही नहीं रहा हूँ। आई एम समबडी एल्स, पता नहीं मैं कौन हूँ। दैट मी यॉन्डर, नो, पता नहीं एट अ डिस्टेंस मैं कौन हूँ। दैट समबडी एल्स गॉट इनटू माई शूज, ऐसे लग रहा है कोई और मेरी जगह पर तो नहीं आ गया, मैं तो हूँ ही नहीं, पता नहीं यहाँ पर तो मुझे जानता भी नहीं है, मैं कौन हूँ मुझे पता ही नहीं, मैं भी बहुत बदल गया हूँ, लोग कह रहे हैं, कोई मुझे पहचान ही नहीं रहा है। आई वॉज माई सेल्फ लास्ट नाइट, जब मैं सोया था तब तो मैं नहीं था। बट आई फेल अस्लीप ऑन अ माउंटेन, मैं माउंटेन में सो गया, और जब मैं उठा तो सब कुछ चेंज हो गया। They have changed my gun, they have changed my gun and everything's changed and I am changed, सब कुछ बदल गया, सब कुछ। and I can't tell why my name, and I can't tell what my name is or who I am, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ who I am। पहले तो उन्होंने उसकी गन को सिक्योर कर लिया, they secured the gun to avoid the old fellow from doing mischief। उनको ये लगा पता नहीं क्या करेगा, तो पहले तो उसकी गन कब्जे में कर दी। तो उन्होंने क्या करा, सिक्योर्ड द गन टू अवॉइड द ओल्ड फेलो फ्रॉम डूइंग मिसचीफ, ताकि ये कुछ गड़बड़ ना कर दे।
हश रिप, द ओल्ड मैन वोंट हर्ट यू। उसने कहा ये कुछ नहीं करने वाला तुम्हें, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वॉट इज योर नेम माई गुड वुमेन? वॉट इज योर नेम माई गुड वुमेन? जूडिथ गार्डनियर। एंड योर फादर्स नेम? आ पुअर मैन, रिप वैन विंकल वॉज हिज नेम। उसने पूछा उसको तुम कौन हो? इसने कहा ये कुछ नहीं करने वाला है, मेरे पापा का नाम था रिप वैन विंकल, बट इट्स 20 years since he went away from home with his gun and never has been heard of since। 20 साल तक हमने उनके बारे में कुछ नहीं सुना। His dog came home without him, but whether he shot himself, क्या उसने गोली मार ली अपने आप को, और वॉज कैरिड अवे बाय द इंडियंस, या उसे कोई उठा कर ले गया, नोबडी कैन टेल। आई वॉज देन बट अ लिटिल गर्ल। जब वो गए थे 20 साल पहले, मैं तो बहुत छोटी सी गुड़िया थी। वेयर्स योर मदर? रिप ने पूछा। ओ शी टू डाइड बट अ शॉर्ट टाइम सिंस। थोड़े टाइम पहले वो मर गई। एक्सक्यूज मी। देयर वॉज अ ड्रॉप ऑफ कम्फर्ट, देयर वॉज अ ड्रॉप ऑफ, अच्छा नहीं लगा उसको ये सुन के, एटलीस्ट इन हिज नॉलेज, उसको अच्छा नहीं लगा ये सुन के कि उसकी वाइफ मर चुकी है। फिर उसने कहा आई एम योर फादर यंग रिप वैन विंकल वंस। एक टाइम पर मैं यंग था, बट आज मैं ओल्ड रिप वैन विंकल हूँ। डज नोबडी नो पुअर रिप वैन विंकल? ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पर जो रिप वैन विंकल को जानता है। ऑल स्टूड अमेज्ड, सब ऐसे खड़े थे शॉक्ड। Until an old woman tottering मतलब जो बहुत फीबल, कमज़ोर हो गई है, tottering out from among the crowd से बाहर आई, put her hand to the bro and peered under his face। peered मतलब ऐसे फेस के नीचे देखा और बोला sure enough it is Rip Van Winkle, it is himself। welcome home again old neighbor। Why, where have you been these 20 long years? These 20 long years have been no longer than one night for me। मुझे तो लगा ये सिर्फ one night है, मुझे तो लगा मैं सिर्फ एक रात सोकर आया हूँ, और आप लोग कह रहे हो कि मैं 20 years सोकर आया हूँ। कमाल हो गया। So this is entire story। रिप वैन विंकल एक दिन माउंटेन पे गया था, राइट? कहाँ पर गया था? माउंटेन पे तो गया था, और वहाँ पर उसने कुछ पिया था, राइट? और उसके बाद वो लॉन्ग स्लीप में चला गया। 20 years back he got up, came back and found that nobody knew him because it was a long time, people had passed away, then a young generation had grown up, older people had died। और बाद में उसे पता चला कि बहुत लंबे समय के लिए, वो एक रात के लिए नहीं बट बहुत लंबे समय के लिए सोया था। थैंक यू।